बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं इनको हम अरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम प्लस 4y स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम -4xy लिखेंगे, -4xy एंड द लास्ट में ये जो टर्म हमारे पास लास्ट में लिखी हुई है इसको हम लास्ट में ही लिखेंगे। तो हमने इस स्टेप में क्या किया है, ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स थी इनको हमने अरेंज करके लिखा है। पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, फिर प्लस 4y स्क्वायर को और फिर -4xy को। उसके बाद ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी इसको हमने वैसे का वैसे लिखा है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पे 2 फार्मूलाज जो हैं उनको यूज़ करना है। यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, पहले हमें इस सेकंड अलजेब्रिक फार्मूला को जो कि a-b होल स्क्वायर है इसको यूज़ करना है और फिर उसके बाद हमें ये थर्ड बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला a² - b स्क्वायर इसको हमने यूज़ करना है। तो पहले हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। a - b होल स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है a² प्लस b² -2ab के इक्वल, ठीक है। तो पहले हमें इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इन पर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम इसकी क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए हम a², ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को a² की फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास एक्स स्क्वायर a² की प्लेस पे आ गया। उसके बाद है फार्मूला में प्लस b², तो हमें यहाँ पे 4y स्क्वायर को b² की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लें तो 2 टाइम क्या आ जाता है 4, ठीक है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और y स्क्वायर को y का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने 4y स्क्वायर को b² की फॉर्म में लिखने के लिए 2y होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में -2 और हम -2 फार्मूला को लिखेंगे और फिर है फार्मूला में a एंड b। तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है a को रिप्रेजेंट कर रही है वो है x और फिर है फार्मूला में b। तो b को यहाँ पे जो टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वो है 2y, तो हम लिख देंगे 2y, ठीक है। तो इस तरह से हमने x² प्लस 4y स्क्वायर -4xy को a² प्लस b² -2ab की फॉर्म के अंदर लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, -9x² y², ठीक है। हम इस वैल्यू को अब इसका फार्मूला क्लोज करने के लिए इसको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x और b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 2y। तो हमें a - b होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो a है जहाँ पे वहाँ पे हम लिख देंगे x और फिर है फार्मूला में माइनस तो हम लिखेंगे माइनस, फिर है फार्मूला में b। तो b के लिए यहाँ पे हमारे पास टर्म है 2y, तो हम लिख देंगे 2y और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यूँ हमने ये जो हमारे पास a² प्लस b² -2ab की फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है इसकी क्लोज फॉर्म के अंदर a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग a की प्लेस पे है x और b की प्लेस पे है 2y। तो इस तरह हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी x - 2y होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है -9x² y², इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है a² - b², इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a + b एंड a - b, ठीक है। तो पहले हमें इसको a² - b² की फॉर्म में हमें अपनी वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है a और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो इस तरह ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी a² की, ठीक है। उसके बाद -9x² y², इसको हम b² की फॉर्म के अंदर लिखेंगे x - 2y। इट मीन्स कि ये हमारे पास आ जाएगा x a²। उसके बाद है माइनस का साइन यूज़ किया, फिर है b²। तो 9 को हम b² की फॉर्म में लिखने के लिए 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 टाइम क्या आ जाता है 9, ठीक है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, x² को x का और y² को y का।
तो यूँ हम 9x² y² को 3xy होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो यूँ ये सारी टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी a² माइनस ये सारी टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गया b और इसके ऊपर स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 2y और b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गया 3xy। अब हमें इसको ओपन करना है इस फॉर्म के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है x माइनस 2y। तो जहाँ फार्मूला में हमारे पास a है वहाँ पे हमें लिख देना है x माइनस 2y। उसके बाद वह फार्मूला में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर है फार्मूला में b, तो b को यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट करी है वो है 3xy। तो b की प्लेस पे हम लिख देंगे 3xy। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में a माइनस बी, तो a की प्लेस पे हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी x माइनस 2y। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है फार्मूला में b, तो b को यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए वैल्यू 3xy, तो हम लिख देंगे माइनस 3xy। तो यूँ हमने x² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 9x² y², इसको हमने फैक्टराइज किया। पहले हमने इन 3 टर्म्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, तो ये 3 टर्म्स हमारे पास फार्मूला में क्लोज हो गई x माइनस 2y होल स्क्वायर की फॉर्म में। और उसके बाद माइनस 9x² y², इसको हमने a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करने के लिए 3xy होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखा। इस तरह से हमारे पास x² a² माइनस b² की फॉर्म हमारे पास आ गई। फिर हमने इसको ओपन करके लिखा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन से ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है 9a² माइनस 6ab प्लस b² माइनस 16c²। तो यहाँ पे भी हमें 2 फार्मूलाज को अप्लाई करके इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं इनको हम अरेंज करके लिखेंगे 9a², उसके बाद हम लिखेंगे ये प्लस b² और फिर हम लिखेंगे माइनस 6ab। और हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट टर्म है उसको हम लास्ट में ही लिखेंगे माइनस 16c²। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं इन पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। और इसको फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो पहले हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म के अंदर इन 3 टर्म्स को। फिर इसको हम क्लोज फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास a² को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 9a² को a² की फॉर्म में लिखना है। तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है और a² का स्क्वायर है। तो यूँ हम 9a² को a² की फॉर्म में लिखने के लिए 3a होल स्क्वायर लिख दिया। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है b², तो यहाँ पे है b², तो b² को हम b² b होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर है फार्मूला में -2, तो हम लिखेंगे -2 और फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a की प्लेस पे हम लिख देंगे 3a और b की प्लेस पे हम लिख देंगे b, ठीक है। यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 3a और b को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू है b। उसके बाद लास्ट में हमारे पास माइनस 16c², तो हम लास्ट में लिख देंगे माइनस 16c²। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास पहली 3 टर्म्स हैं इनको हमने क्लोज फॉर्म के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। तो a है तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3a। फिर है माइनस का साइन फार्मूला में, तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है b, तो b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है b और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद है माइनस 16c², तो हम लिख देंगे माइनस 16c² वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने a² प्लस b² माइनस 2ab को a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। a के लिए यहाँ पे आ गया था 3a और b के लिए यहाँ पे हमारे पास आ गया था b। तो a के लिए 3a माइनस b के लिए b लिखा और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी a² की प्लेस पे 3a माइनस बी होल स्क्वायर और इसको हम b² की फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा a² माइनस b², इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पहले हम इसको a² माइनस b² की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो हमने b² की फॉर्म के अंदर 16 हमारे पास, अगर हम 4 का स्केयर लें तो 4 टाइम क्या आ जाता है 16, ठीक है। तो 16 को हम 4 का स्केयर लिखेंगे और c² के लिए हम c का स्केयर लिखेंगे, ठीक है। तो यूँ हम इस तरह से 16c² को 4c होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह से ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a²
माइनस, ठीक है, इस तरह फार्मूला में भी यहाँ पे माइनस है, फिर है बी स्क्वायर, तो बी के लिए यहाँ पे आ जाएगा 4c होल स्क्वायर। तो यूँ हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करनी है, जो वैल्यू वो है 3a माइनस बी। तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 3a माइनस बी। फिर है b, तो b की प्लेस पे हम लिखेंगे 4c, ठीक है। और इस तरह से हम a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3a माइनस बी। तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 3a माइनस बी। फिर है फार्मूला में साइन प्लस का, तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है फार्मूला में b, तो b को यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 4c, तो हम b की प्लेस पे लिख देंगे 4c। एक दफ़ा हमने a प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया, अब इसको हम a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है फार्मूला में a माइनस बी, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3a माइनस बी, तो हम a के लिए 3a माइनस बी लिखेंगे। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो हम माइनस के साइन को लिखेंगे। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 4c, तो हम b की प्लेस पे लिखेंगे 4c। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास वैल्यू थी 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करने के लिए ये जो हमारे पास पहली 3 टर्म्स थी इनको हमने फार्मूला के अंदर क्लोज कर दिया, 3a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, माइनस 16c स्क्वायर को 4c होल स्क्वायर। इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया, एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी की फॉर्म में। इस तरह से ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए इनकी फैक्टराइजेशन से।